जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहायक सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीटी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द लेके आए हैं, जो हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो हिंदी के सिलेबस में, पीटी के सिलेबस में भी आता है। जिसे देखिए, इसमें 9 ही चैप्टर पूछे जाने हैं, जिसका पहला टॉपिक आज मैं डाल रहा हूँ और चैप्टर वाइज में डालता रहूँगा और आप सब देखते रहिएगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सिलेबस आपके सामने लिखा ही हुआ है, इसके आप देख के लिख भी सकते हैं और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई भी कर सकते हैं। चलिए टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इसका कि देखने में तो समान होते हैं, सुनने में समान होते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। इसीलिए कहा जाता है समध्वनि भिन्नार्थक शब्द, यानी ध्वनि तो समान होती है लेकिन अर्थ जिनका भिन्न होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ एग्जाम्पल के तौर पे कि अंचल यानी किसी विशेष क्षेत्र का, जैसे आप सब कहते हैं ग्रामीण अंचल। आंचल कहते हैं कपड़े का छोर, जैसे माँ का आंचल कहते हैं आप सब। अंजित मीन्स अंजन से युक्त, जबकि अजित मीन्स होता है जिसको कोई जीता ना जा सके। नेक्स्ट है अंत का मतलब होता है समाप्ति, जबकि अंत्य का मतलब होता है कि अंतिम होता है। अंतर का मतलब होता है फर्क, जबकि अनंतर का मतलब के बाद का होता है। अंश यानी कि जो तालव्य से वाला है उसका मतलब होता है हिस्सा या पार्ट, जिसे कहते हो आप हिंदी में। जबकि अंश यानी जो तालव्य से यानी छोटा सा, जिसे आप कहते हैं कि उसका मतलब होता है कंधा। अगम जहाँ पर कोई ना पहुँच सके, यहाँ जहाँ जाया ना जा सके, पहुँचा ना जा सके, उसका मतलब होता है अगम। जबकि आगम का मीन्स होता है शास्त्र। अगर का मतलब होता है यदि, जबकि आगर का मीन्स होता है भंडार। अगला का मीन्स होता है आगे का, जबकि अगला अर्गला का मतलब होता है रोकने की कील। अचर का मतलब होता है ना चलने वाला, जबकि अचिर का मतलब होता है हाल। अणु का मतलब होता है कण, जबकि अनु का मतलब होता है पीछे चलने वाला या अनुगामी। जैसे इसका कह सकते हैं अनुगामी, अनुचर कहते हैं, तो इसका अर्थ होता है पीछे। अथक का मतलब जो थकता ना हो, जबकि अकत का मतलब जो कहा ना गया हो। देखिए, सुनने में लगभग समान लगते हैं लेकिन इनका अर्थ किसी का भी समान नहीं मिल रहा है। अनल का मतलब होता है वायु, जबकि अनिल का मीन्स होता है अग्नि। नहीं, इसमें गलत दिया हुआ है। अनिल का मीन्स होता है आयु, जबकि अनल का मतलब होता है अग्नि। इसमें गलत दिया हुआ है इसमें पीडीएफ में, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए। अनादि का मतलब होता है जिसका आरंभ नहीं है, जबकि अन्नादि का मतलब होता है अन्न वगैरह से संबंधित है। अनुसार का मतलब होता है अनुरूप, जबकि अनुस्वार का मतलब होता है स्वर का नासिक रूप को अनुस्वार बोलते हैं। स्वर के नासिक रूप को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज, जबकि अन्य का मतलब होता है, अन्य का क्या मतलब होता है? दूसरे। देखिए यहाँ लिखा भी है कि अन्य का मतलब होता है दूसरे। अब्ज का मतलब होता है कमल, जबकि अब्द का मतलब होता है वर्ष। अभिनय का मतलब नाटक का खेल करना, जबकि अभिनव का मतलब होता है धृष्टता। अभिराम का मतलब होता है सुंदर, और अविराम मतलब बिना रुके। अभिराम मीन्स सुंदर। अमल का मीन्स होता है बिना मैल के, जबकि अम्ल का मतलब होता है तेजाब। अमूल का मतलब होता है बिना जड़ का, जबकि अमूल्य का मतलब होता है जिसका मोल ना किया जा सके, मतलब अनमोल। आयुक्त का मतलब होता है बिना जुड़ा, और आयुक्त का मतलब होता है कमिश्नर। अर्थी का मतलब होता है टिकठी, जबकि इस अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। अरबी का मीन्स होता है अरब देश, जबकि अरवी का मीन्स होता है जो कंद जो सब्जी खाते हैं वो वाला अरवी। अरवी इसमें बा लगा है, इसमें वा लगा है, बस इतना ही अंतर है। आरी का मीन्स होता है शत्रु, जबकि अरी का मतलब होता है हे। अली का मीन्स होता है भौरा, जबकि यहाँ पर अली लिखा हुआ है, तो इसके साथ अली और आली दोनों का मतलब होता है सखी। अली और आली दोनों का मतलब होता है सखी। अवधि का
मतलब होता है नियति समय, अवधि का मतलब होता है अवध में बोली जाने वाली प्रकार की भाषा को बोलते हैं अवधि, जबकि अवधि कहते हैं उसका मतलब होता है नियत समय। अयो मीन्स होता है अंग, जबकि अव्यय मीन्स होता है अभिकारी शब्द। ऐसे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उनको अव्यय शब्द कहते हैं। अवरोध का मतलब क्या होता है रुकावट, जबकि अविरोध का मतलब बिना विरोध के, जैसे आप सब कहते हैं निर्विरोध जो कहते हैं उसी का ये पर्यायवाची शब्द है अविरोध। नेक्स्ट देखते हैं अवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा, जबकि अविलंब मतलब होता है यथाशीघ्र। अविलंब मीन्स क्या होता है यथाशीघ्र, जबकि अवलंब का मीन्स होता है किसी को सहारा देना। अवश्य मीन्स होता है जो बस में ना हो, आवश्य। देखिए आ लग जाए तो मतलब निगेटिव, बस का मतलब तो जानते हो उसके साथ क्या लगा है आवश्य, जो बस में ना हो। जबकि अवश्य मतलब जो जरूरी हो, अवश्य मीन्स जो जरूरी हो। एक एक चीज़ आप देखते चलिए और इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे गलतियां होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं अशक्त मीन्स होता है क्या निर्बल। अशक्त का मतलब निर्बल, जबकि ये इसमें दंत सा लगा हुआ आसक्त, इसका मतलब क्या होता है उदासीन, यानी न्यूट्रल, अंग्रेजी में कह सकते हैं इसको न्यूट्रल। असोच, असोच मतलब जो चिंता रही तो जिसमें सोचने कोई जरूरत नहीं, जबकि असोच मतलब अपवित्रता। जैसे सोच शब्द आपने सुना है, जहाँ सोच वहीं शौचालय, तो उससे रिलेट किया गया है असोच। असोच मतलब अपवित्रता। आसन, आसन मीन्स होता है भोजन, जबकि आसन मतलब होता है बैठने की गद्दी या सीट होती है। जैसे कहते हैं महाराज जी का आसन है, ये फला जी का आसन है, तो आसन का मतलब होता है सीट या गद्दी या बैठने की एक प्रकार की जगह। आचार का मीन्स होता है रीत व्यवहार के, आचार विचार कहते नहीं है। आचार्य का मतलब होता है विद्वान ज्ञानी आचार्य। आदि का मीन्स होता है वगैरह या अंत, जबकि आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। कहते हैं कि हम आदि इस चीज़ के आदि हो गए हैं, फला चीज़ के आदि हो गए हैं, वो एडिक्टेड हो गए हैं। वो एडिक्टेड का हिंदी शब्द ही है। आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट, जबकि आधि का मतलब होता है आधा स्त्री का या आधा की स्त्री। आभास का मतलब होता है कि भ्रम सा, जबकि आवास का मतलब होता है निवास स्थान। अभ्यास का मतलब क्या होता है आदत, और आयत का मतलब होता है लंबा और चौड़ा, जबकि आयात का मतलब होता है किसी देश से माल मंगाना या सामान मंगवाने को आयात कहते हैं। निर्यात क्या होता है कि अपने देश से दूसरे जगह को भेजना, दूसरे देशों में भेजने को क्या कहते हैं निर्यात कहते हैं। आरती किसे कहते हैं आरती धूप दीप आदि के द्वारा पूजन को बोलते हैं आरती, जबकि आरती का मतलब होता है दुख। देखिए दोनों में थोड़ा सा अंतर। आरती का मतलब क्या है दुख होता है, विषाद होता है। या फिर आसन मिल गया। आसन का मतलब क्या होता है बैठने की जगह, जबकि आसन्न का मतलब होता है निकट का, पास का को कहते हैं आसन्न। आप सबने आप मैथ में आसन्न कोण भी पढ़ा होगा, तो आसन्न कोण मतलब जुड़ा हुआ, निकट के कोण को ही आसन्न कोण कहते हैं। तो आप रिलेट कर सकते हैं, किसी किसी से रिलेट करके पढ़ेंगे किसी चीज़ को जल्दी याद हो जाएगी। आहूति, आप कहते हैं आहूति दे दो भगवान जी को, लक्ष्मी जी को आहूत दे दो, तो आहूति मीन्स क्या होता है भैया हवन की चीज को आहूति कहते हैं, जबकि आहूति कहते हैं उसे बुलाना कहते हैं। जैसे कहते हैं राष्ट्रपति ने शस्त्र को की आहूति किया, मतलब शस्त्र को बुलाया, आहूति। देखिए थोड़ा सा अंतर है। तो आहूति का मतलब क्या होता है शस्त्र किसी को बुलाना, जैसे राष्ट्रपति जी क्या करते हैं शस्त्र का आहूति करते हैं, तो आहूति मीन्स होता है बुलाना। इतर मीन्स क्या होता है भैया अन्य, जबकि इत्र मीन्स क्या होता है अतर या पुष्पसार को बोलते हैं इत्र बोलते हैं। इत्र आप कहते हैं छिड़क लो थोड़ा महक आ जाएगा, वही परफ्यूम कह सकते हो एक प्रकार का, उसी को इत्र कहते हैं। उत्तर कहते हैं नीचे उतरना, जबकि उत्तर किसे कहते हैं उत्तर बोलते हैं जवाब देने को उत्तर बोलते हैं। देखो थोड़ा सा अंतर। उत्तर मतलब उतरना, कहते हैं उतर जाओ भैया उतर जाओ, इतना काहे गुस्सा हो रहा है उतर जाओ। तो उत्तर से क्या हो जाएगा नीचे आना, जबकि उत्तर का क्या मतलब होता है जवाब। उदाहरण का क्या मतलब होता है उदाहरण का मिसाल देना, अंग्रेजी में से आप एग्जाम्पल कहते घूमते रहते हैं, तो उदाहरण का क्या होता है मिसाल या एग्जाम्पल कह सकते हैं। क्योंकि उद्धरण होता है जैसे किसी भी व्यक्ति के की बात को आप शब्दशः बता देना, या उद्धरण वाक्य का वैसा ही कथन, जैसे कहते हैं अरस्तु के अनुसार ये चीज़, फला के अनुसार ये चीज़, तो उद्धरण का मीन्स होता है वाक्य का वैसा ही कथन, जैसे उन्होंने हूबहू कहा था उसी को कहते हैं उद्धरण बोला जाता है।
या इसी को उदाहरण को कथनानुसार जस्ट उनके कथनानुसार कह देते हैं कि जैसे अरस्तु के अनुसार, कंट के अनुसार। तो देखिए ऊन मीन्स क्या होता है, ऊन मीन्स होता है वय का विकार, जबकि ऊन मीन्स क्या होता है, बड़ाऊ का। तो भेड़ के बाल को ऊन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, उपस्थित का मतलब होता है हाजिर, जबकि उपस्थिति मीन्स होता है हाजिरी। नेक्स्ट देखते हैं, ऋत का मीन्स होता है सत्य, जबकि ऋतु का मीन्स क्या होता है, ऋत का मतलब होता है सत्य, जबकि ऋतु का मतलब होता है मौसम। ओटना मतलब होता है बिनौले अलग करना, और औटना का मतलब होता है खौलाना। जैसे पानी को कहते हैं कि इसको दूध को औटा दो, तो औटाना मीन्स होता है कि खौलाना बोलता है, जबकि ओटना बोलता है किसी चीज़ में से होता कई चीज़ मिली हो तो उसको अलग अलग कर देना, उसको बोलते हैं बिनौले को अलग करना, यानी बीन के अलग करने को ही ओटना कहा जाता है, जबकि औटने को क्या कहा जाता है, खौलना कहा जाता है। जबकि और कहते हैं इस ओर से जाना भैया, इस दाएं ओर से जाना, तो और मतलब की तरफ से, जबकि और मीन्स होता है किसी चीज़ को और ऐड करने वाली सेंस आती है, यानी तथा से रिलेट कर सकते हैं इसको। और जैसे कहते हैं भैया मुझे मेरे लिए भी एक और ले आना, मतलब एक तो तुम देख के गए ही थे, एक और ले आना। नेक्स्ट देखते हैं, कंकड़ी। कंकड़ी मतलब एक छोटा कंकड़ होता है, लेकिन ककड़ी मीन्स होता है प्रसिद्ध तरकारी। आप ककड़ी कहते हैं, ककड़ी खीरा सुने होंगे आप, रोड पे मिलता रहता है गर्मियों के दिन पे। तो ककड़ी मीन्स होता है एक प्रसिद्ध तरकारी या एक खाने वाले क्या कह सकते हैं। कच का मीन्स होता है केस, जबकि कूच का मीन्स होता है स्तन। कुछ का मीन्स होता है स्तन। कटिबद्ध मतलब कमर कस के तैयार, कहते हैं हम इस कार्य के लिए एकदम कटिबद्ध हैं, जब भी आप बुलाइए हम इस कार्य के लिए तुरंत भागे आएंगे। जबकि कटिबंध का मतलब होता है पृथ्वी का एक पार्ट को कटिबंध बोलते हैं। कड़ाई मीन्स क्या होता है, कहीं कड़ाई से काम करवाया जाए, यानी शक्ति से कार्य करवाया जाए, जबकि कड़ाही मीन्स होता है एक प्रकार का सब्जी बनाने वाला बर्तन होता है, सभी लोग जानते होंगे। कढ़ी, कढ़ी का मीन्स क्या होता है, जंजीर का छल्ला, जबकि कढ़ी का मीन्स होता है दही और बेसन से बनाया हुआ एक प्रकार की सब्जी है। कदम का मतलब होता है डग, जबकि कदम का मतलब होता है एक प्रकार का पेड़ है, सभी लोगों ने कदम का पेड़ देखा होगा। कपिस की मीन्स क्या होता है, मटमैला, जबकि कपीस का मतलब क्या होता है, हनुमान। कपियों के इस यानी हनुमान जी। करकट का मीन्स होता है कूड़ा कचरा, जबकि इस करकट का मतलब होता है केकड़ा। इस करकट का मतलब क्या होता है, केकड़ा। करण का मतलब क्या होता है भैया, साधन। आप देखते हो कर्ता ने, उसमें आता है करण, यानी किसी साधन के द्वारा जब कार्य किया जाता है, यानी कि आप इससे रिलेट कर सकते हैं। कर्ण का मतलब क्या होता है, इस वाले कर्ण का मतलब तो कान होता है, जबकि करोड़ का मतलब होता है 100 लाख। और करोड़ का मतलब क्या होता है, तो करोड़ का मतलब होता है गोद। देखिए इसमें कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है इसका। तो करोड़ का मीन्स क्या होता है, गोद होता है। जैसे आप सबने देखा था अंश का मतलब भी गोद होता है। कल्पना, कल्पना का मतलब दुखी होकर बिलखना, जबकि इस कल्पना का मतलब होता है अमूर्त विचार होता है। कल्पना करना मतलब अमूर्त विचार लाना को कल्पना बोलते हैं। जबकि कली का मतलब होता है कलयुग, जबकि इस कली का मतलब होता है अधिखिला फूल। कांति का मतलब होता है चमक, जबकि क्रांति का मतलब होता है उलटफेर। जैसे कहते हैं 1857 की क्रांति, तो क्रांति का मतलब क्या होता है, उलटफेर। जबकि क्लांति का क्या मतलब होता है, क्लांति का मतलब होता है थकावट। क्लांति का मीन्स क्या होता है भैया, थकावट। जिस पे टिक लगे हैं उनको तो कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें। कुटी का मतलब है झोपड़ी, जबकि कुट्टी का मतलब है चारा। कुल का मतलब है संपूर्ण या सारा, जबकि कूल का मतलब होता है किनारा। कृत का मतलब है किया हुआ, जबकि कृत का अर्थ है खरीदा हुआ। और कृत का अर्थ है काम। कहते तुम्हारी कृत बहुत अच्छे नहीं है, तो कृत मतलब तुम्हारे द्वारा किए गए काम अच्छे नहीं है, तो कृत्य का मतलब क्या हो जाएगा, काम। और कृत मतलब किया हुआ, जैसे फला द्वारा कृत, इन
अब कोर का मतलब होता है सिरा, जबकि कौर का मतलब होता है निवाला। कहते हैं एक कौर खाया मैंने अभी तक। कोश का मतलब होता है शब्दों का संग्रह, जबकि इस मूर्धन्य सा के कोश का मतलब होता है खजाना। जबकि दंत सा जो लगा हुआ कोश, इसका मतलब 2 किलोमीटर की दूरी को कोश कहते हैं। कौशल, कौशल मतलब अयोध्या का प्रदेश, जबकि कौशल मतलब किसी चीज में निपुणता या परफेक्शन को बोलते हैं कौशल। जैसे कौशल विकास योजना आप सबने सुना होगा। देखिए छात्र का मतलब क्या होता है, इस छात्र का, छात्र मतलब क्षत्रिय संबंधित, जबकि ये वाला छात्र जो स्टूडेंट वाला छात्र है, छात्र मतलब विद्यार्थी। खाद का मतलब क्या है, पांस, जबकि खाद्य का मतलब होता है खाने लायक। खाड़ी का मतलब क्या है, उपसागर, जबकि खारी का मतलब एक प्रकार की नमकीन है। खारी सुबह सुबह लाते हैं खारी खाने के लिए। खोवा, खोआ का मतलब होता है मावा, जबकि खोया का मतलब गम हुआ, गुम हुआ, सॉरी गम हुआ, गुम हुआ। खोलना का मतलब होता है बंधन से मुक्त कर देना, जबकि खोलना मतलब होता है उबालना। कहते किसी को खोल दो मतलब बंधन से मुक्त कर दो, और खोलना मतलब किसी चीज को उबालना। गढ़ना मतलब चुभना होता है। गढ़ना मीन्स क्या होता है भैया, चुभना, जबकि गढ़ना मतलब होता है बनाना। कहते इस चीज को गढ़ दिया जाए। आप इन सबका वाक्य प्रयोग करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद करें। गत मतलब होता है कि गत वर्ष मतलब बीता हुआ साल। गत वर्ष मीन्स होता है क्या, बीता हुआ साल, जबकि गति मीन्स क्या होता है, चाल होता है। और गाड़ी का मतलब क्या होता है, सॉरी गति मीन्स क्या होगा, चाल, जबकि गाड़ी का मतलब होता है यान, जबकि गाड़ी का मतलब होता है गहरा। गुटका मीन्स होता है एक प्रकार का पुस्तिका, जबकि गुटिया मीन्स क्या होता है, गोली। नेक्स्ट आया देखिए गूंथना और गूंथना, दोनों एकदम समान दिखाई दे रहे लेकिन अर्थ क्या है, भिन्न है। जैसे गूंथना का क्या अर्थ है, पिरोना, जबकि इस गूंथना का अर्थ है सानना। जैसे आटे को क्या कहते हो, गूंथते हो। ग्रंथ का क्या मतलब है, पुस्तक है। और ग्रंथि मतलब क्या है, एक प्रकार का गांठ है। जैसे कहते हैं हमारे शरीर में कई ग्रंथियां पाई जाती है, तो एक प्रकार का गांठ छोटे छोटे होते हैं, उसमें फ्लूइड भरे होते हैं। घोर का मतलब क्या होता है, बहुत बुरा, जबकि घोल का मतलब क्या होता है, घुलना या मिश्रण बनाना या घोलना। चंड का मतलब होता है चतुर, जबकि चंड का मतलब होता है क्रोधी। चारवाक, चारवाक मीन्स होता है एक प्रकार का चकवा पक्षी, जबकि चक्रवाक मीन्स होता है बवंडर। चतुष्पथ मतलब चार पाँव वाला, जबकि चतुष्पथ मीन्स चौराहा होता है। चतुष्पथ मीन्स चौराहा। चपत मीन्स होता है तमाशा, और चंपत मीन्स होता है गायब होना। चंपत मीन्स क्या होता है, गायब होना। चरम मीन्स क्या होता है, सबसे अधिक, जबकि चर्म मीन्स होता है चमड़े से संबंधित। जब से आप सुना होगा, चर्म रोग के बारे में सुना होगा। चार मीन्स होता है दो दो चार वाला, एक चार। और चारु मीन्स होता है सुंदर। चारु मीन्स क्या होता है भैया, सुंदर। जैसे आप सब लड़कियों के नाम भी है चारुलता, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि चारु मीन्स क्या होता है, सुंदर। चित्त मीन्स क्या होता है भैया, सिर के बल, जबकि चित्त मीन्स क्या होता है, मन। कहते मेरा चित्त यहाँ नहीं लग रहा है, तो चित्त मीन्स क्या होता है, मन। चिर मीन्स क्या होता है, अधिक काल, जबकि चीर मीन्स क्या होता है, कपड़े। और चूड़ मीन्स क्या होता है, चोटी, जबकि चूर मीन्स क्या होता है, शिथिल। शिथिल मतलब ढीला पड़ जाना ऐसे।